हेडिंग लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग या फिर इसी का दूसरा नाम है भाई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग। एक्स्ट्रा बॉन्डिंग या फिर इसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। ये बैक बॉन्डिंग है क्या दोस्त? नाम सुने कभी बैक बॉन्डिंग का? अब भाई कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग या फिर इसी का दूसरा नाम एक्स्ट्रा बॉन्डिंग। आशीष जी और सब ठीक चल रहा है इस समय? चलिए, तो इसका देखिए पहचान क्या है कि जैसे ये एटम ए है, दूसरा एटम क्या है भाई? बी, ठीक है। और इनके बीच मान लीजिए कोई बॉन्ड पहले से बना हुआ है या नहीं बना, छोड़िए उससे कोई मैटर नहीं। इसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। इसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे कोई एटम मान लीजिए ए है, उसके पास क्या होना चाहिए भाई? लोन पेयर। इधर क्या होना चाहिए आपका? वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो होगा वो क्या आपका? सेंट्रल एटम। ये क्या है आपका? सराउंडिंग एटम। यानी सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए? तो सराउंडिंग के पास क्या होना चाहिए? या फिर इसी को ऐसे कह दीजिए कि सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम ऐसे भी कह सकते, मतलब एक के पास लोन पेयर होना चाहिए तो दूसरे के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। नहीं समझ पा रहे आप कैसे? कोई बात नहीं, मत समझिए। फिर देखिए, और अब यहाँ पे अगर ये अपना कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। किसको दे रहा है? वैकेंट ऑर्बिटल को, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो बैक बॉन्डिंग होगा वो सबसे अच्छा किस पीरियड में होगा? 2p 2p। और उतना अच्छा नहीं होता 2p और 3p में। और सबसे मतलब ये 2p और 4p, ठीक है। तो अगर ये सेम टाइप के दोनों सेल है ना, अगर सेम टाइप तो यहाँ बैक बॉन्डिंग अच्छा होगा। क्यों सर? बता रहे, जैसे जैसे देखिए सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ने लगेगा ना। ऐसे आप फील करो, मान लो अगर ये एस है, ये एस है। आपने कभी पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विथ नियरली सेम एनर्जी। बोलिए भैया, तो आप इधर कर लीजिए। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अप्रॉक्स सिमिलर एनर्जी। बोलिए भाई, अप्रॉक्स सिमिलर एनर्जी। तो जैसे आप देखो यहाँ पे मान लो ये 1s है, ये 1s है, ठीक। अब मान लीजिए अगर ये 1s है, ये आपका 2s है। अब देखो एनर्जी का डिफरेंस हो गया ना। अगर ये फिर मान लो 1s है और बड़ा हो गया वो ऑर्बिटल, तो यहाँ उतना अच्छा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अब साइज का डिफरेंस है ना। बोले भाई, ठीक। उसी प्रकार मान लीजिए आशीष जी, ये p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है। अब ये 2p है लेकिन ये और बड़ा हो गया, तो फिर यहाँ उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा। वहाँ यहाँ उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा, यहाँ उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा। देखिए कैसे बता रहे, पहले ये कंडीशन इतना लिख लीजिए। लिखवा रहे बैक बॉन्डिंग में। देखिए एग्जाम्पल जैसे इसमें है कि अगर पूछे इसमें आपसे पूछा जाए एसिडिटी, क्या पूछा जाए? एसिडिटी, ठीक है भाई। क्या पूछा जाए आपसे? एसिडिटी। तो क्या आप लोग अपने मन से बताएंगे एसिड क्या होता है भाई? बोलो भाई, एसिड तो नाम सुनोगे ना, कुछ तो बोलिए। तो जो HCl कंटेन करेगा, बोलिए जो HCl कंटेन करेगा। अरे कुछ तो नाम सुनोगे एसिड का, कुछ तो बताइए कम से कम। शर्मा क्या रहे भाई? एसिड है, देखिए आप जैसे आपने कहा या तो H+ आयन दे दे। बोलो भाई, या तो H+ आयन दे दे या फिर वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले। क्या कर ले भाई? लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले। उसी तरह से आपका बेस होता है, बेस क्या करेगा भाई? OH दे देगा। अब ये लोन पेयर अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस क्या करेगा? लोन पेयर
डिनाई करेगा डोनेट कर देगा डोनेट भाई। अगर एक डोनेट करेगा तो एक एक्सेप्ट करेगा ना। हाँ कोई देगा बारात गई तो कहीं कहीं पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, Yes. बस वैसे ही चला जाइएगा जयमाल पहन करके। भाई जो बारात निकलती तो कहीं जाती होगी ना, तो वर पक्ष जाती तो वधु पक्ष वाले माला लेके खड़े रहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं टॉपिक? अब बाय ग्रुप है इसमें कोई आप लोगों में? हाँ सर आशीष है बाय से हैं आप बाय में माइक्रोपाइल का नाम सुने हैं? सिनर्जिक सेल सखी कोशिका, जब पॉलन ग्रेन जाता है, याद करिए याद करो पोलन में पौधों वाले में, हाँ सर, तो नई सखी कोशिका मिलती हैं। पोलिनेशन बोलिए। पॉलिनेशन, अरे नाम तो सुनोगे कभी हाँ आप सर, लोग? सुने हैं। चलिए, जब भौरा पहुंचता वहां पर माहौल बनाने के लिए एक बार देखो, थोड़ा सा दोस्त गुस्सा मत होना। देखो जैसे एसिड में कहा गया कि जो H+ आयन दे दे, या फिर क्या करे वो लोन पे एक्सेप्ट कर ले। अब जैसे यहाँ देखो, आपने अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा यस सर तो बताओ बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में? सर 3 ठो है बॉ- अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15 हो गए। हाँ 15 होगा कि 5 होगा? 3 आउटर बोला सर 5 ठो इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 सर, 3 ठो सर मतलब चलिए मतलब मैं समझाता हूँ, समझो आप। क्या अल्लाह पे बोले हैं? एक बार नाम तो जब भाई जानते कहाँ है तो भड़क जाते इतना ज्यादा। अरे सही है, हम इधर देखो भाई, जैसे मान लो BeCl2 है दोस्त, क्या है? यस इसमें कितने बॉन्ड हैं? 2। तो अगर एक बॉन्ड होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? हाँ, 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वैसे इसमें कितने बॉन्ड है आशीष जी? 3 ठो 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? हाँ, बोलो भाई, सही है ना? 6 इलेक्ट्रॉन। यस हम लोग बस 2 पर फोकस करेंगे, पूरे पे नहीं। वही तो था जैसे दिमाग में कंटेंट समझ में आ जाएगा, बीच में हम सेटअप कर लेंगे। हम्म, अब एक बात अब समझो आप यार, कि केमिकल बॉन्डिंग में क्या लिखा था कि एटम क्या कंप्लीट करना चाहता है अपना? आपको ऑक्टेट। तो यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? सर ये यहाँ 2 पे इधर 2 का इसको रिक्वायर, तभी ना ऑक्टेट पूरा होगा। यहाँ बताओ भाई, वहाँ पे भी तो 2 की कमी है ना यहाँ पे, नहीं समझ पा रहे। समझ रहे हैं अब देखो थोड़ा कंडीशन आपने क्या लिखा बैक बॉन्डिंग का, कि एक एटम के पास क्या होना चाहिए भाई, लोन पेयर दो, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। कि आप लोग कभी पढ़े हो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होगा यहाँ पे? बोलो कभी ये जानते हो भाई कृष्णा जी? हाँ सर, सही। नहीं जानते। कई क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। फ्लोरीन का 5 बोलो भाई 5 का होता है कितना होगा? 2 6 अरे 2 7 7। तो 2 7 नहीं होता, 7 होता है यस हाँ वही सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 में से दोस्त देखो एक बॉन्ड बना लिया कि नहीं? तो 6 बचा कि नहीं बचा? 3 लोन पेयर है ना कृष्णा जी? बोरान का एटॉमिक नंबर बताएंगे आप लोग? 5 5 होता है। 1s2 2s2 2p1 लिख लें क्या? यस सर यस में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर एस में 2 होंगे अब पी में कितना है? 8। 1। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड एक्साइटेड ग्राउंड में जब आप सुबह जगते हैं एकदम पहली बार, इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड उसके बाद देखो आपको लगा कि यहाँ पे क्या है, और यहाँ क्या लगा आपको, तो आपने यहाँ से उसको उठा के कहाँ फेंक दिया? एक्साइटेड में फिर दिया यस सर 2 ठो फिल अप करना अब कितने अनपेयर्ड हो गए? सर 2 3 3 3 अब ये कितना बॉन्ड बनाएगा? सर 3 और एक इस बार देखो पी ऑर्बिटल क्या है? हम डबल डबल आपके तो बना डबल डम्बल है, एक क्या है यहाँ पे पी ऑर्बिटल? खाली है। एम्प्टी नहीं समझते हैं, खाली उसी को बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। उसी क्या बोलते हैं भाई? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट। अब बताओ बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, बताइए कृष्णा जी? 3 बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए बोरान? देख लीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए। यस सर एक वैकेंट है बोलो भाई बनाए कि नहीं बनाए 3 बॉन्ड? नहीं समझ पा रहे। देखो आप ये मत सोचो ना जो बोला जा रहा है उतना तो मतलब फील कर पा रहे हैं, ये भी नहीं फील कर पा रहे। तो यहाँ देखिए 3 बॉन्ड बना रहा ना ये, और ये देखिए है ना खाली ऑर्बिटल। तो आपने कंडीशन पहले क्या लिखा है कि भाई एक एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर तो दूसरे के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। तो है कि नहीं इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल? यस सर, दूसरा कंडीशन में लिखा कि सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन तो पेयर। सराउंडिंग के पास क्या होना चाहिए भाई? सॉरी वैकेंट ऑर्बिटल। या फिर इसके पास जो सराउंडिंग है इसके पास क्या होना चाहिए, तो फिर जो सेंटर में उसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट तो देखो यहाँ पे इसके पास है ना लोन पेयर, और इसके पास क्या है आपका? वैकेंट बोलिए भाई। अब बताओ बोरान किस पीरियड का है? सेकंड। सेकंड। और फ्लोरीन किस पीरियड का है? क्लोरीन सर सेकंड।
तो यहाँ देखो जो लेन देन होगा यहाँ पे, ये अपना लोन पे जो देगा इसको किसने, देखो ये 2p ओवरलैपिंग है क्या? 2p समझते हैं आप भाई? ये फ्लोरीन किस पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। ये भी किस पीरियड का है? 2p बोरान का। बोलिए। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है वो 2p हो रहा है कि नहीं? 5 फुट 6 इंच। यहाँ देख रहे हैं? अच्छा यहाँ देखो आप दोस्त, बताओ ये तो सेकंड पीरियड का ही है ना, लेकिन ये किस पीरियड का है? बोलो। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 5 पीरियड का। किस पीरियड का? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब 5 पीरियड का है तो साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। बोलो भैया। यस सर। देख लो यहाँ साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया कि नहीं? तो ये उसको उतना डोनेट कर पाएगा? करेगा मतलब उसमें मतलब बॉन्ड, देखिए अगर ये जब सेम साइज का तो अच्छा बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा, लेकिन सर डोनेट तो कर तो डोनेट तो वही है ना भाई। यहाँ देखिए यहाँ उतना अच्छा बॉन्ड डोनेशन होगा, जबकि यहाँ साइज का डिफरेंस है ना, यहाँ उतना अच्छा डोनेशन। नहीं। फील कीजिएगा आशीष जी, मैंने आपको बताया ना जयमाल वाला कंसेप्ट। हाँ, इधर देखिए ये आशीष जी और यहाँ कौन है भाई? मसाला। मसाला। आशीष जी देखिए यहाँ इनका हाइट इतना 2p है, मतलब यहाँ देखिए भाई। और यहाँ देखिए आशीष जी दूसरी बार एक बार गए थे कहीं दोस्त के यहाँ, ये आशीष जी और ये मसाला। तो यहाँ देखिए मान लीजिए इनका 5 फुट है, इनका जो है 7 फुट है। कितना? अब फील कर इनको कौन सा रिश्ता मंजूर होगा? कहाँ पे अच्छा जयमाल सिस्टम होगा? आशीष जी फील कीजिएगा। यस सर। क्या चाहते सीढ़ी लगा के जाइएगा? नहीं जी कुछ इतना समझ कूद जाएगा सर। आप देखोगे कि नहीं वो भोजपुरी में भी जो कॉमेडी करते एकदम छोटे से होते हैं। अरे भोजपुरी मूवी का भी देखे हैं, ये बौना टाइप होते देखे हैं। हैं सर। उनकी शादी हुई तो उनकी वाइफ इतनी बड़ी है लगभग, यस सर। वो बेचारा इतना बड़ा है। तो क्या चाहते हैं, ऐसे कुर्सी लगाइएगा? यस मिर्जापुर भी देखे। इधर से जान या कूदा दूर मत जाओ। मतलब हम फील कर पा रहे हैं भाई कि कहाँ पे बॉन्डिंग अच्छा होगा। बोलो भाई। यस आशीष जी नहीं समझ रहे? समझ रहा हूँ। आशीष जी फिर से बताइए एक बार थोड़ा सा। हम ध्यान रखेंगे, पापा को नहीं भेजेंगे, हम ही जाके मिलाएंगे पहले। ये सर हो गया। अच्छा ये समझ के भाई कहाँ पे बॉन्डिंग अच्छा है। यस सर। बोलिए। साइज कम होगी सर। हाँ। तो यहाँ जैसे सेम टाइप का ना दोनों का साइज, यहाँ बॉन्ड अच्छा बनेगा, जबकि यहाँ उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बने। अब समझिए आशीष जी कि बैक बॉन्डिंग का मतलब है भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए। किसको सर? इसको बोरान को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हाँ रॉकेट। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? बताइए। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा इलेक्ट्रॉन, क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना आशीष जी? अब आप अपने मन से बताओ, ये बाहर से दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? बाहर बाहर से इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तभी रिएक्टेड पूरा होगा, इसको देंगे तभी पूरा। तभी ना पूरा होगा भाई। अब बताओ कि अगर आपके घर के बगल में दूध मिल रहा होगा, बगल में। अच्छा दूध मिलेगा, तो क्या आप दूर से जाएंगे लाने के लिए? नो सर। यहाँ देखिए जो बोरान है इसके जस्ट बगल में अच्छा ये बॉन्ड बन रहा है कि नहीं भैया? ध्यान से देखो, ये दे रहा ना पूरा झोला भर के इनको, यस सर। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे मिल रहा है इनको अच्छे से, मिल रहा है, लेकिन दूर जाना। यहाँ उतना इलेक्ट्रॉन। नहीं। फिर से देखिए भाई यहाँ ये जो सेंट्रल एटम है इसको उतना अच्छा यहाँ से लोन पेयर मिलेगा? कहाँ लोन पेयर ज्यादा सेंट्रल एटम को मिलेगा? जहाँ साइज कम होगी। तो किसका ऑक्टेट जल्दी कंप्लीट होगा? बोरान। और यहाँ भी तो बोरान है। हाँ। तो जैसे बोरान, ये जो बोरान ट्राइफ्लोराइड है उसके कंपेरिजन में इसका ऑक्टेट जल्दी पूरा हो जाएगा। ये देखिए ये जल्दी डोनेट कर रहा है ना। नजदीक। बोले भाई। और यहाँ उतना अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन, नहीं। किसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? दोनों को है सर। दोनों में किस बोरान को ज्यादा रिक्वायरमेंट है? दोनों को। दोनों को बराबर। और क्या सर? अरे क्या यार। सर? यस। अच्छा फिर तुम बीच में बोलना मत। फिर ये मान लीजिए आशीष जी हैं और ये, और यहाँ आशीष जी हैं और ये। सत्यम क्यों? अब यहाँ दे दो, देखो ये 5 फुट 6 इंच, 5 फुट, यहाँ 5 फुट 6 इंच, यहाँ 8 फुट 10 6 इंच। अरे बाप रे। बोलो भाई। यस सर। तो बताओ यहाँ पे संतुष्टि है ना? यहाँ बाहर वालों की ज्यादा रिक्वायरमेंट। नहीं। यहाँ तो आप खुश है ना आशीष जी? देखिए एकदम सर। यहाँ पे खुशी, माला डालने के लिए सत्यम को खड़ा। समझ में? यस सर। यहाँ उस तरह का खुशी आप ऐसे समझो यार भाई। देखो अरे सर वो नहीं कर रहे हैं आप। इलेक्ट्रॉन की सर दोनों क्या बराबर बराबर देने चाहिए। तो आप फील करिएगा दोस्त, यहाँ पे देखो ठीक ठाक रिश्ता है कि नहीं? जबकि यहाँ पर रिश्ता हमेशा ब्रेकअप होता रहेगा, क्योंकि इनके हिसाब से देखोगे तो आप में संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो उससे भी अच्छी मैच ओ भैया इधर देखिए, इनके हिसाब से कहेंगे तो आप में संतुष्टि नहीं होगी, और इनके हिसाब से कहेंगे तो इनको इनमें संतुष्टि नहीं होगी।
यस सर। देख रहे हैं आप कितना बार सीढ़ी लगाई है? नहीं सर। आप सोचिए कहाँ पे बाहर से ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ना दोनों लोगों को। मैं यही संतुष्ट है, यही संतुष्ट है। यहाँ तो ठीक है ना भाई, जीना तेरे लिए मरना तेरे लिए। हो गया आप समझ गए थोड़ा बहुत? यस सर। आशीष जी कह रहे हैं थोड़ा बहुत भी लेकिन समझ सर बुरान को तो इलेक्ट्रॉन से दो ही समझा रहे हैं, अब चाहिए। आपको समझा रहे हैं। साइज बता रहे हैं सर, वो साइज हो गया ना। देखो जैसे यहाँ पे जो डोनेशन होगा, कंपैरिजन तो सुनो सब समझ में आ रहा है मेरी कि बात वो सुनो, जल्दी फॉर्म हाँ, करेगा। मेरी बात सुनो पहले, फिर अपनी बात बोलो आप। ये फ्लोरीन लोन पे इसको आसानी से डोनेट हाँ करेगा, ये दे देगा। ठीक ठीक। ठीक। आयोडीन इसको लोन पे टाइम उतने आसानी से नहीं देगा, इसको टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। हाँ। तो इसका ऑक्टेट थोड़ा जल्दी पूरा होगा, हाँ, तो इसका थोड़ा लेट पूरा और इसका थोड़ा, लेट पूरा। तो किसका पूरा नहीं हुआ सही से, इसका इसको नहीं इलेक्ट्रॉन सही से नहीं मिला। किस बोरान को? उस बोरान को या इस बोरान होगा। इस को? बोरान को तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं ना इसको सही से मिल पाया साइड से। जो विश्वास यहाँ से रखा था वो विश्वास इसको तोड़ नहीं दिया। मिल पा तोड़ जो भी था सपना आपका। रहा। अरे सर, सपना कहाँ लेके आए? और वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बराबर सिस्टम एकदम ठीक है तो बाहर से। देखो किसको रिक्वायरमेंट है भाई, इसको देखो इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि जितना चाहता था इतना इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं। नहीं मिल पाता। देखो देखो भैया साइज का डिफरेंस है ना बहुत। तो यहाँ जितना ये सेंट्रल चाहता था उतना इलेक्ट्रॉन आयोडीन नहीं दे पा रहा है। तो इसको इलेक्ट्रॉन और बाहर से और चाहिए, क्योंकि वहां उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। स्टार्ट करो, बताएं किस टाइम। अरे चलिए नोट कर लो भाई। नहीं हम कुछ नहीं किए, हम जैसे सेट तो ये समझ गए भाई, एसिडिटी ऑर्डर। यस सर। अगर बेसिसिटी बोले तो उधर रिटर्न कर देंगे। बोलिए भाई। अब आपसे कह रहा है भाई BF3 और BF4 माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए। क्या बनाइए? सेंट्रल एटम कौन है? बोरान। बुरान हो जाएगा क्लोरीन सब टर्मिनल। बोलो भाई। यस अब बताइए जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पर होता है? टर्मिनल एटम पे होगा या सेंट्रल एटम पे? सेंट्रल टर्मिनल पे नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव। लेकिन कभी हाइड्रोजन और फ्लोरीन पे टर्मिनल पे आता है नेगेटिव चार्ज? नो सर वही तो हम बोल रहे हैं, तो बुरान पे ही होगा। बोलो भाई। बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सब सर तीन तीन तीन। और कितना नेगेटिव है? एक को एक बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? चार चार ठो। यानी बोरान कितना बॉन्ड बनाएगा? चार चार ठो। नेगेटिव चार्ज किस पर रहेगा? सेंट्रल पे या टर्मिनल पे? सब बुरान पे ही रहेगा। ये मैंने नोट करके लिखवाया था उस दिन। यस सर। नेगेटिव पर आ गया कि नहीं आ गया? सवाल आपसे पूछेगा कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। क्या पूछेगा आपसे? दोनों का हाइब्रिडाइजेशन। बताओ क्या वहां पे होगा हाइब्रिडाइजेशन? सर इसका sp2 अरे sp होगा। इसका अच्छा। और बताओ भाई कृष्णा जी, आप लोग बताओ भाई, इतना तो सुना है ना केमिकल बॉन्डिंग। सर इसका sp3 होगा। इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp कितने सिग्मा बॉन्ड है सेंट्रल एटम के पास? एक दो। तीन। देखो अगर दो होता है तो sp बोलते हैं, यस सर। तीन होता तो sp2 बोलते हैं, और चार होता तो sp3 बोलते हैं, पांच है तो sp3d बोलते हैं, छह है तो sp3d2 बोलते हैं, सात है तो sp3d3 बोलते हैं। कितने हुआ सिग्मा बॉन्ड? तीन है ना भैया। क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? sp। ध्यान से सुनना आशीष जी। sp ध्यान थीटा कितना आएगा आपका? 180। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? वहाँ पे 190। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 109। देखो यहाँ पे एंगल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आएगी? यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो कितना आएगी? कुछ समझ पा रहे हैं इस तरह का कि भाई इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? नोट करिए इतना, फिर आपको बताएं बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट। और ये सब रंग ये सब मत लिखिए भाई, ये तो आपके एनसीईआरटी में है। यस जो केमिकल बॉन्डिंग वाला टॉपिक है उसमें ये सब लिखा है।
आप ज्यादा लिखिए भी मत, बस आप फील करते रहिए कि आप ब्रेन में कितना स्कैन कर पा रहे हैं, कभी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, भूल गए हैं, लेकिन इसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। थोड़ा ब्रेन को स्कैन कीजिए। चले आगे भाई थोड़ा, कृष्णा जी यस शिक्षा जी। बोलिए। अब आप लोग कभी ये नाम सुने हो अमोनिया का? बोलो भाई। यस सर। इसमें अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अमोनिया सर sp3 हो जाएगा। 4 sp2 इज sp3 सर। क्या होता है फार्मूला निकालने का? होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सही तो बोला ना। सिग्मा बॉन्ड प्लस नॉन कितने सेंट्रल एटम के पास सिग्मा बॉन्ड है भाई? पेन इधर देखो दोस्त, क्या कर रहे हो, कार चला रहे हो क्या? बाइक इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 कितने लोन पेयर है? 3 और 1, 4 का मतलब sp3। इतना समझ गए आप लोग? यस सर। ये कल पढ़े थे, कब पढ़े थे? अब देखो आज पढ़ने जा रहे हैं हम। अब हमको देखो किसका चाहिए हाइब्रिडाइजेशन? बैठो भाई यहाँ पे। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? तो यहाँ पे वही होगा sp3 बोलो भाई कृष्णा जी। sp3 होगा सर। आशीष जी बताओ। N का ही ना? नाइट्रोजन का ना M क्या नाइट्रोजन का उसी का ना, तो sp3 ही होगा। और यहाँ बताइए नाइट्रोजन का। sp3 ही होगा। आपका क्या नाम है भाई? सर आपका? अबे आपका? रितेश। चलिए रितेश जी, आप ध्यान से देखो, क्या बता पाओगे यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये तुम क्या कर रहे हो भाई? ये सब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। तो तुम कहीं भी हाथ पे चलाना शुरू कर देते मौका देखते ही। कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई सेंट्रल एटम के पास? 3 तो और कितने लोन पेयर है? 3 और 1, 4 है तो क्या बोलिएगा? sp3 वैसे इधर आ जाइए, क्या होगा यहाँ पर भी? वहाँ पे भी है। बोलो। तो इतना समझ गए आप? अब देखो यहाँ पे सीखना क्या है, थोड़ा वो सीखो अब जो सिखाना चाहते हैं। कार्बन के एटम के नंबर बताओगे आप लोग? 6। तो 1s2 2s2 2p2 लिख ले भाई। हाँ बोलो यार। बिल्कुल सही है। आप जब सुबह सुबह जगते हो कब? देखो ऐसे पूरा कीचड़ भरा रहेगा आंख में। ठीक है। जैसे व्हाट्सएप प्ले करते हो, देखो कुछ देखते हो व्हाट्सएप में, जैसे ही हाय तुरंत देखो सब मूड फ्रेश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आशीष को क्या खोजते रहते हो हमेशा? देखिए ये आपका ग्राउंड स्टेट था और ये आपका। एक्साइटेड। जैसे ही आपने व्हाट्सएप देखा, देखिए मूड फ्रेश हो गया कि नहीं हो गया? अब कितना बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हो गया? 4 बॉन्ड। और पहले कितना बॉन्ड बना रहे थे? 3। और क्या एक बात बताओ, 2p है तो यहाँ 2d मिलेगा क्या? यस सर। 2p क्या जितना सेल होता है उसके बराबर सब सेल होता है कि बेसी होता है? बराबर होता है सर। अगर फर्स्ट सेल है तो कितना सब सेल मिलेगा? First। 1s मिलेगा। हाँ। सेकेंड सेल है 2s L, तो 2s और 2p मिलेगा कि 2d भी मिलेगा? नो सर, 2d नहीं मिलेगा। बताओ आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है कोई? नहीं यहाँ कोई ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल? नो सर। बोलो भाई। No, sir। ये 4 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड बनाएगा? नो सर। बोलो भाई। अधिक बॉन्ड बनाएगा वो? वैसे सिलिकॉन का बोला, किसका? सिलिकॉन में बस एक ही बात है, थर्ड सेल का है ना सिलिकॉन। सिलिकॉन कहाँ का भाई? थर्ड से। थर्ड सेल का। यही लिखेंगे बस 3s2 3p2। बोलो भाई। यस में कितना है इलेक्ट्रॉन? अब 3 पे तो 3d भी मिलेगा। पी में कितना है? 2। पहले 2 बार वैसा आशीष। डी खाली है, क्या है? खाली। कोई दिक्कत? लेकिन है ना डी उसके पास। यस सर। ये सुने कि नहीं सुने आप लोग? हाँ। सुने हैं सर? सोच लो बार फिर से यार, फ्रस्ट्रेट मत रहो यार, तो इसे नाराज इस तरह के छोड़ के आए किसी से। इधर देखो फिर यार, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इसको उठा के इधर फेंक दिया जाए अरे सर, पी तो अभी खाली है ना तो अभी। उसी में फेंक दीजिए पी में। डी में ही ना फेंकोगे। ये 4 बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाया? डी में कहाँ? यस बोलो भाई। देखो उसके यहाँ बालकनी भी खाली है कि नहीं? पार्किंग एरिया सर, बहुत खाली। है कि नहीं? पार्किंग एरिया। यहाँ देखो भाई, सिलिकॉन के पास है ना पार्किंग एरिया, जबकि कार्बन के पास पार्किंग एरिया। नहीं सर। अब आपने क्या पढ़ा था एक बैक बॉन्डिंग में कॉन्सेप्ट? क्या पढ़ा था? क्या लिखा था भाई? कंडीशन क्या लिखा था बैक बॉन्डिंग का कंडीशन? सिलिकॉन के साथ ज्यादा कार्बन के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाएगा सिलिकॉन के साथ। ये नहीं बोल रहा हूँ, कंडीशन क्या लिखा बैक बॉन्डिंग का? कहाँ लिखा है लिखे हैं कि अगर लोन पेयर होगा तो हाँ एकदम सही।
देखो यहाँ पे ये लोन पे है कि नहीं है भाई? यस सर। यहाँ भी देखो लोन पे है कि नहीं है? तो ये बात क्लियर हो गया। जी सर। अब चेक करो सराउंडिंग आइटम को, किसको? सिलिकॉन। भाई मान लो ये सेंट्रल आइटम हो गया ना दोस्त। यस सर। यहाँ सराउंडिंग आइटम कौन है आपका? कार्बन। यहाँ सराउंडिंग आइटम कौन है? यस आई एस 3। कार्बन बस वैकेंट ऑर्बिटल है। नो सर। बोलो। नो सर। तो तुम्हारे हिसाब से बताओ इधर बैक बॉन्डिंग होगा? नहीं सर। नहीं समझे दोस्त आप? रब कहाँ रखे, फेंक दिए क्या? बोल के देखो जो बता रहे वो। अरे सर दिमाग दौड़ाने दे दिया, अभी तो कहे बंद करके। बंद करने लगे क्या? खोपड़ा बंद कर दीजिएगा। 5 फुट 6 इंच याद है और ये नहीं याद हो रहा है। बताओ इनको, देखा सोच रहे हमेशा वही सपना इनको हमेशा कितना रहता है। भाई वहाँ देखो सेंट्रल लाइन के पास लोन पे है ना भैया? जी सर। यस सर। लेकिन यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। नो सर। इसमें कोई बैक बॉन्डिंग होगा? नो सर। बोलिए। लिख देना फिर यहाँ पे बीबी नहीं होगा। बीबी नहीं है आपके पास बीबी? नो सर। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। बोलिए भाई। लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाइएगा तीसरे स्टेज में, पहला बचपन दूसरे में पढ़ रहे हैं, तीसरा जो स्टार्ट होगा तो तीसरे में जब आएंगे देखिए यहाँ मिलेगा ना भाई बालकनी। यस अरे सर। है ना यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल दोस्त? बताओ इसके पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा वैकेंट ऑर्बिटल? मिलेगा। बताओ यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? होगा सर। नहीं सर। लेकिन किसी एक से ही होगा ना। होगा कि नहीं होगा बैक बॉन्डिंग? है कि नहीं भाई बताओ? नहीं समझे आप लोग? हम समझ गए। नहीं समझे भाई? एकदम फिर समझ से गया समझो सर। तो। फिर समझो। फ्रस्ट्रेशन में मत रहो यार। पहले 4 बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया देख लो। सिलिकॉन के पास देखो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये जी सर। है कि नहीं है? और आपने यही लिखा ना भाई कि लोन सेंट्रल एटम पास क्या होना चाहिए लोन पे और सराउंडिंग के पास क्या होना चाहिए? बैक। बैक बॉन्ड। अरे वायलेंट ऑर्बिटर सर। वायलेंट ऑर्बिटल। वायलेंटाइन चल रहा है ये कलम बना के, इसलिए आपको वही सब चल रहा है। देखिए आपको वायलेंट दिखाई दे रहा वैकेंट। यस सर। है। वैकेंट। लिख लेने दीजिए सर, भूल जाएगा। वायलेंट याद हो जा रहा है और वो ये अच्छा वैलेंटाइन डे नहीं बोले आप। सर ए भाई आप धीरे ध्यान से ऐसा है दोस्तों, ना सीख पाओगे कोई बात नहीं। इतना तो सीख लो दोस्त कि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल जबकि सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल, है। और आप कंडीशन क्या लिखो बैक बॉन्डिंग का? एक के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट। लोन पेयर। और दूसरे के बाद वैकेंट। दूसरे पास क्या होना चाहिए? बताओ। कार्बन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल नो सर। और सिलिकॉन के पास है। बताओ बैक बॉन्ड इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? होगा सर। वो अलग मैटर है कि कभी इधर होगा कभी इधर होगा कभी, इधर होगा। लेकिन होगा कि नहीं होगा? होगा। सर। बोलो भाई। होगा। इधर देखो आशीष जी। एकदम सर सर। ये भी तो बोले थे कि टूपी के साथ अच्छा बॉन्ड बनेगा, बैक बॉन्डिंग होगा। और उससे क्या वो मतलब? कहाँ गए तुम? हाँ वो भी सही है, बोल लीजिए। तो मैंने ये कहा था कि टूपी टूपी होगा तो अच्छा होगा, ये थोड़ा सा कमजोर होगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा बैक बॉन्डिंग? होगा मतलब कमजोर होगा। तो है ना बैक बॉन्डिंग। अब इधर देखो आशीष जी, यस सर। जिसके लिए मरते थे इधर देखो, जिसके लिए इधर देखो, थोड़ा फ्रस्ट्रेट मत रहो यार तुम। ये ना लोन पेयर। यस सर। अब आपने क्या लिखा था भाई फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन का? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस। बोलो भाई सही है ना भैया, बताओ यार। हाँ। ये लिखे ना अभी आप लोग। इसमें कितने बॉन्ड पेयर है? 3। यहाँ 3 लिख लो इधर। इसमें कितने बॉन्ड पेयर है? इसमें भी 3। ये समझ गए। उसमें एक क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर कहीं जा रहा है? नहीं सर। हाँ, ये लोन पेयर कहीं जा रहा है? नहीं सर, उसको कहाँ जाए? बोलो भाई, नहीं समझ रहे? वहीं पे रोके। ये कहीं जा रहा है लोन पेयर, तो इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। लेकिन ये बताइए लोन पेयर यहाँ पे है या घूम रहा है? घूम सकता है। ये घूम रहा है कि है यहाँ पर? है अभी तो, लेकिन घुमा सकते हैं। आप रियल में फील करो कि सर यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। तो जब बैक बॉन्डिंग होता है यहाँ फिक्स होगा वो हमेशा? नहीं 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 ना होगा, तो यहाँ पर उसको काउंट नहीं करेंगे। नहीं समझे। समझ गए। यहाँ लोन पेयर नहीं है लेकिन घूम रहा है। घूम रहा है और वहाँ पे नहीं घूम रहा। नहीं घूम रहा है, परमानेंट फिक्स। परमानेंट है। जैसे गांव में आप लोग देखे होंगे, वो खेत में चिड़िया उड़ाने वाला खड़ा किया जाता है, देखे आप कभी? तो वो खेत में 24 घंटा रहता है, 2-4 घंटा रहता है, 24 घंटा। लेकिन जो खेत का आदमी काम करता है वो 4-5 घंटे रहेगा। अरे कभी उधर गए थे तो लगन में चले गए, तो वैलेंटाइन डे मनाने चले गए, फिर मौका मिल जाके धनिया काट दिए, फिर अभी आशीष जी पालक लेके मंडी चले गए, फिर देखा वो दूध वाले के यहाँ चले गए दूध पहुंचाने। याद है आशीष जी आपको जो कल दूध लेके जा रहे थे पहुंचाने? आप 9 से इधर आइए था। ये देखो दोस्त, यहाँ हमेशा मिलेगा ना भैया कृष्णा जी? यस सर। लेकिन ये हमेशा मिलेगा आपको? नो सर। इसको काउंट नहीं सर। बताओ यहाँ पे अब क्या बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन। SP2 और यहाँ क्या बनेगा? SP3। नहीं समझे भाई? समझ अब गए। देखो अगर बात करें एंगल का, तो लगभग एंगल 120 हो जाएगा, 120 हो जबकि जाएगा। यहाँ देखो लगभग कितना होगा?
समझ पा रहे हैं थोड़ा बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट? यस सर। तो भैया सारा समझ देखो गुस्सा मत होना, एक बैक कोई चीज समझ में थोड़ा माहौल बनाएंगे, टाइम देंगे तभी ना आपको समझ में आएगा कि पहले एक ही बार में सीख लीजिएगा। कुछ आपको आ रहा है भाई थोड़ा बहुत, छाप लो आशीष जी आप लोग बस फील कीजिए थोड़ा बहुत। और याद रखो ये टांग स्ट्रेचर मैंने ये बताया था, ये सेकंड वाला यस सर याद है। हम लोगों को याद है। और जिस दिन ये पढ़ाया तो उस दिन आप फ्रस्ट्रेट में थे। अरे सर अभी शुरुआत था ना इसलिए। अच्छा देखो मैंने ऐसे बोला था सेल सब सेल अभी तो बहुत फ्रस्ट्रेट। जैसे KLMN 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F याद कीजिए, नहीं था इस तरह से। आप लोग बस फील करो भाई, कहाँ के अपना दिमाग फ्यूज डाल रहे हो, चलिए क्या किए बैठे बैठे फील कीजिए कि दिमाग में मतलब लैंग्वेज सेटअप हो पा रहा नहीं हो पा रहा, तरीका ठीक है नहीं है, लेकिन इसका हो तो कहीं से लिख लीजिएगा। गूगल पे सर्च मार देंगे 2-4 कॉपी आ जाएगा लिख करके टाइप हो करके। क्यों भाई आशीष? फेसबुक से खोजिएगा रिश्ता, ये कह रहे हम रिश्ता क्या कहलाता है उसमें से खोजेंगे। आपकी हाइट कितनी है? पता नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग बताएंगे जैसा माहौल रहेगा। बढ़ता घटता नहीं। अब ऐसा ना कि बक्सा लगा खड़ा करना पड़े आपको। सर वैकेंट ऑर्बिटल में मतलब लोन पेयर को नहीं लेंगे हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर को नहीं लेंगे, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा तो लोन पेयर नहीं काउंट करेंगे ना। मेन मकसद यही है। हाँ मकसद यही है। सब यही है कि तुम अब अगर आपसे पूछा जाए बेस, क्या पूछा जाए? बेस बेस का क्या कंडीशन आपने पढ़ा था भाई? बेस के लिए डोनेट करेगा सर। लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट तो बताओ भाई कृष्णा जी, इसमें अच्छा बेस कौन है इन दोनों में? यही है सर। कौन से यही है वो अच्छा है इसका? सिलिकॉन वाला है कि मिथाइल वाला है? कौन अच्छा बेस होगा? याद नहीं है तो मैं पढ़े नहीं। अच्छा बेस कौन है भाई? तो थोड़ा बता। बेस कौन लगवा दे? जो लोन पे डोनेट करेगा। बेस का क्या मतलब है? लोन पेयर डोनेट करेगा। आपके देखो ऑर्गेनिक में ये बार बार आएगा दोस्त, एन ही है जो लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। बेस का मतलब क्या है? आशीष जी मान लो एक जगह गए दूध लेने के लिए, आप कहाँ गए? जब गए तभी वो दूध मिला आपको, भैंस वहाँ खड़ी है आपके लिए, ठीक है। भैंस आपके लिए खड़ी है सर। एक जगह गए तो भैंस चरने चली गई है, यहाँ पे तो जल्दी मिलेगा, जहाँ खड़ी है वहाँ पे यहाँ पे भाई तुम नहीं समझ रहे तो गुस्सा मत होना, ठीक ना। तो वो देगा तो उसके लिए लेने वाला भी तो चाहिए, कोई है ही क्या? नहीं कोई। दिया जाएगा ना, आप टेंशन मत लीजिए। इसलिए समझिए पहले कौन तुम नहीं बेस लोगे है। जाके। तुम नहीं हाँ इधर देखा चीजें, वो इधर देखे पहले, ये लोन पे कहीं जाएगा भाई? नो सर। देखिए देखो घूम रहा है ना हर दौड़ तरफ, रहा है सर। कहाँ लोन पे जल्दी मिल जाएगा? वहाँ मिलेगा। कौन अच्छा बेस हुआ फिर? ये वाला आई थी। है नहीं है उससे कोई मतलब। नोट करिए, पूरा ना डोनेट लेने वाला चाहिए तो। लेने ही नोट वाला करो तुम पहले। बंद करो इसको। अरे अरे क्या अरे क्या बोल रहा हूँ। सीधे देखो 3s2 3p4 p, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली में आता है ना, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोनियम पोलोनियम, देखो मत भाई इसको। और यहाँ देखो अगर थर्ड सेल है तो 3d खाली मिलेगा। यस सर। बोलो भाई यस में कितने इलेक्ट्रॉन है आशीष जी? 2 डी में कितना है? 4 4। और 3d क्या है आपका? खाली है। वैसे ही देखो यहाँ भी वही मिलेगा सेम। यस में कितना मिलेगा? 2। पी में कितना मिलेगा? 3 है, 4 है, 4। और डी में कितना मिलेगा? 4 है, 3 है। खाली रहेगा। खाली रहेगा। अभी इसको एक्साइट करेंगे। इतना समझ गए? करो एक साइड, कर यस देना। सर। एक लेकिन पहले ध्यान से, भड़कना मत। डी तो ये टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं? दो टोटल कितने बॉन्ड बने हैं? 4। 4, यानी 4 अनपेयर्ड चाहिए। हम्म, यहाँ टोटल कितने बने हैं? 6 यहाँ कितने अनपेयर्ड कहाँ चाहिए? 6 चाहिए। और यहाँ कितने चाहिए? 4। पहले ये बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? बोलो भाई, करो एक साइड, पहली बार इसको एक साइड करो यहाँ से, ठीक है सर कर दिया। तो इसमें कितना बचेगा?
3 ठो इसमें बचेगा, 1 को इसमें दौड़ के आएगा। इसमें आ गया, ठीक। 2 ऐसे रहने दो। वैसे इसमें भी एक साइड करो, ये सही रहेगा। इसमें आ गया, ठीक। इसमें कितने अनपेड हो गए? 4 हो गए ना 4। हाँ, इसमें बोलो दोनों भाई। को एक साइड। जबकि इसमें इसमें 4 4 है। हमको इसमें कितना चाहिए? 6 चाहिए। इसको भी एक 6 साइड चाहिए। कीजिए। तो एक बार और एक साइड करें। ऐसा कर दीजिए। चलिए चलिए। आगे नहीं बढ़ेगा। तुमको नहीं बोलो भाई। समझ 6 बन गया ना? यस सर। अब बताओ अब सब धूप लगा। इसमें कितने, एक देखो लोन पेयर है ना, यस लोन पेयर ये हो गया। यस सर। और कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 2। तो देखो पहले ये 2 आपस में हाइब्रिडाइज कर लेगा। हाँ ठीक है सर। बोलो। तो ये आपका सेकंड 3 मतलब पी है ना ये, तो इससे जो बनेगा वो पी बॉन्ड बनेगा। अब देखो 2 तो सिग्मा बॉन्ड पे चला गया ना, और 2 हमको पाई बनाना है। यस तो एक देखो ये आपका 3p है ना, यस और ये आपका डी है 3d है। हां तो इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं पी पाई। क्या बोलते हैं? डी पाई हाँ, इससे जो बनेगा उसको, डी पाई तो एक तो पी पाई बनेगा और एक ठीक है। ध्यान सुनो दोस्त, 4 ही बॉन्ड बनाना है ना भैया। हम्म, तो 2 तो चला गया सिग्मा बॉन्ड बनाने में, ठीक है। और जो पाई बनता है वो अनहाइब्रिड से बनता है। किससे बनता है? तो इसको ऐसे प्योर छोड़ देंगे। यस सर। तो इससे जो पाई बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे 3 मतलब पी पाई सॉरी पी पाई। हाँ इससे जो बनेगा उसको 1 डी पाई। यहाँ चेक करो इसमें कितने सिग्मा है। 3 है। तो देखो 1 एस और 2 पी, ये इतने चले जाएंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने में। यस सर। बोलो भाई, अब कितना पी में बचा इलेक्ट्रॉन? एक तो बचा तो इसको बोलेंगे पी पाई। क्या बोलेंगे? पी पाई और 2 क्या बचेगा आपका? देखो 2 इलेक्ट्रॉन अब इसमें बचा ना, इसमें बोलेंगे डी पाई। मतलब ऐसे डी है पाई डी दो पाई तो बनेगा डी पाई डी पाई। हां समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे? तो उसमें एक बनेगा पी पाई डी पाई, और इसमें बनेगा पी पाई डी पाई पी पाई डी पाई। नहीं समझ रहे? तो कुछ इस तरह से एक लाइन और आप समझो, याद रखो कि जब भी अगर हमको बोलेगा डी, क्या बोलेगा? डी पाई। क्या चीज? तो वो एलिमेंट किस पीरियड का होना चाहिए? बस ये पहचान लेना कि अगर 3rd पीरियड का है तो उसी में बनेगा डी पाई, सेकंड में डी पाई, नहीं बनेगा क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल ही नहीं होता है। यस सर उसमें कभी डी ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है। बंद करो। कुछ पूछना आशीष जी? क्या होता है आशीष? बंद करो। रुक जा क्या कर रहे हो? इसमें देखो इस तरह से भाई पता करते हैं कि उसमें पी पाई कितना होगा, डी पाई कितना होगा।